राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, माने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना ये संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। और जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है तथा पति के घर पर ही रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत, निस्संग हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है। कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं और फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है। क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है, प्रत्युत करिष्ये वचनम तव 18 के 73 में कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत अपने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपर्युक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको अवश्य करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्।
यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता का पूरा अध्ययन करने से मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ मानते थे। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु भगवान ने इसका निषेध किया और दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहां स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार ये करना है कि यहां संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। तो गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, ये दोनों बात सिद्ध हो जाती है। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, नौका 21। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं ये चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूं और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं। ऐसे समय रथी को उचित है कि वह उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मुझ पर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह मार देना धर्म ही है, पाप नहीं है। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आई है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय कर भी दिया। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। पहले अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक तक विस्तार से कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन भी नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है? तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। माम एकम शरणम व्रज। इन पदों से एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम माने भगवान तो एक ही है ही, अनेक है ही नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तद एकम वद निश्चित्य, तीसरे अध्याय का 2,
यत् श्रेय एतयोर एकम, 5वें अध्याय का पहला। इन पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्मयोग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्मयोग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है।